जय हिंद। साइंस नेशनल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल मनोविज्ञान में आपका महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके रचनाकार से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो चलिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वीडियो के अंतिम में हम लोग जितने भी पुस्तक और उसके रचनाकार जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज पे उसको भी हम लोग पूरा याद करेंगे आज के क्लास पे। तो इस वीडियो के सेशन पे आप बने रहिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, जिससे आपका क्या होगा, डेली मैं शिक्षा भर्ती से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल लेके आता हूँ, तो ये आपको वीडियो जो है प्रॉपर आपको मिलते रहेगा। चलिए, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी एससीए परिवार को सीजी टेट रिजल्ट आया हुआ है, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। और हमारे साइनिंग डिजिटल एकेडमी के द्वारा लगातार 3 वर्ष में जो है 100% रिजल्ट का प्रभाव आया है। इसको बराबर रूप से हमारे अभ्यर्थी जो है इसको बरकरार रखा था, और इस बरकरार में अगर देखेंगे तो आपका फिर से इस बार 100% रिजल्ट रहा, जिसके आप सभी जो है शुभकामनाएं की भागीदारी है। तो आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और चलिए आपका देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये है आपका कौन से कि शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या क्या है अगर देखेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है स्किनर है, थार्नडाइक है, पियाजे है, मर्सन है। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से जी, ऑप्शन बी थार्नडाइक होंगे। ठीक, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन में कि किस मनोवैज्ञानिक ने एडोलेसेंस पुस्तक को किशोर एडोलेसेंस पुस्तक में किशोरावस्था को संघर्ष और उत्थान का काल बनाया। तो याद रखेंगे, ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से अवस्था को संघर्ष और तूफान का काल कहा गया। तो इसमें आपको याद रखेंगे कौन सा अवस्था का कहा गया, किशोरावस्था पे। और ये कौन से बुक में कहा है, तो एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस का हिंदी अर्थ होता है किशोरावस्था। और इसके रचनाकार होंगे कौन भाई, तो इसके रचनाकार होंगे ऑप्शन ए स्टैनली हॉल। तो स्टैनली हॉल इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला हम स्लाइड पे देखेंगे आपका क्वेश्चन ये कि द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये पुस्तक के रचनाकार कौन है, या ये पुस्तक किसके द्वारा दी गई है। तो देखिएगा, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, तो कोहलबर्ग है, बंडुरा है, जीन प्याजे है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे तो मैं आप लोग को ज्यादातर बता के रखा हूँ कि चाइल्ड, द चाइल्ड से रिलेटेड अगर कोई भी अगर आया और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप लगा देंगे बिना सोचे समझे कहा को भाई, जीन प्याजे को। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर होगा कौन से, जीन प्याजे। ठीक, चलिए आगे हम देखेंगे तीसरा के बाद आपका चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन से है कि चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने विकास की 8 अवस्था बताया है। तो इसमें आपका आंसर है जीन प्याजे है, एरिक एरिक्सन है, सिगमंड फ्रायड है, कोहलबर्गर। तो याद रखिए इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एरिक एरिक्सन होंगे। ठीक, चलिए आगे हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये क्या माइंड इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो माइंड इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, जीन प्याजे है, वाइगोत्स्की है, स्किनर है, थार्नडाइक है। तो इसका सही आंसर होगा कौन से भाई, वाइगोत्स्की है। ठीक, तो आपका याद रखना माइंड इन सोसाइटी पुस्तक के रचनाकार कौन है, अगर बोलेंगे तो क्या लेंगे, अगला हम देखेंगे आपका। तो अगला क्वेश्चन होगा द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी है। तो द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, फिर कौन लिया, तो ऑप्शन लिखेंगे ब्रूनर है, प्याजे है, वाइगोत्स्की है, कोलर है। मैं बता के रखा था कि ज्यादातर आपका चाइल्ड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आंख बंद करके क्या लगा देंगे भाई, जीन प्याजे। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर होगा कौन से, जीन प्याजे। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। तो अगला क्वेश्चन साहब के ये लैंग्वेज एंड थॉट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो जीन प्याजे ने, वाइगोत्स्की ने, स्किनर ने, थार्नडाइक। ठीक, तो देखिएगा लैंग्वेज एंड थॉट नामक पुस्तक किसने लिखा है बोल रहा है, तो प्याजे है कि वाइगोत्स्की है, स्किनर। इसके पहले हमने क्वेश्चन क्या देखा था, ये अगर हम देखेंगे तो देखिएगा द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड आया तो कौन सा हो जाएगा, प्याजे। और वनली अगर लैंग्वेज एंड द थॉट का बोला है तो इसका आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से भाई, वाइगोत्स्की होगा। कौन से होगा, वाइगोत्स्की। ठीक, याद रखो, देखेंगे इससे रिलेटेड 3 पुस्तक और कौन कौन से, ये देखो द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड बोलेगा तो क्या लेंगे, जिन करेंगे। अगला देखिएगा आपका क्या बोला है, लैंग्वेज एंड द थॉट बस बोला तो नॉन चॉम्स्की। और अगला देखेंगे द लैंग्वेज ऑफ थॉट अगर बोलेगा तो क्या होगा, जेरी फोडल होगा। जेरी फोडल इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो 3 इसके रचना है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, तीनों के कौन कौन पैटर्न है इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन से, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक किसकी है। तो द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जीन प्याजे का है, ब्रूनर का है, स्किनर का है, गेसर का है। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से भाई, ब्रूनर का है। ठीक है, चलिए अगला आप देखेंगे आपका कौन से, नवा क्वेश्चन। तो नवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी का प्रमुख प्रवर्तक कौन है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जीन प्याजे है, कोहलबर्ग है, ब्रूनर है, एरिक्सन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी,
कोहलबर्ग। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? कोहलबर्ग। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे आपका कौन से 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन क्या है? द ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन। द ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, प्याजे है, कूलर है, गेसल है, स्किनर है, ये हम लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे और हम देख लेते हैं आपका अंतिम स्लाइड। अंतिम स्लाइड यही है इंपॉर्टेंट, जो कि आपका कौन से सीडीपी बाल मन विज्ञान से संबंधित जितने भी आपका कौन से पुस्तक है और उस पुस्तक का क्या है रचनाकार, इसको फटाफट हम लोग याद करें। कुछ महत्वपूर्ण जो है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की प्रमुख पुस्तक और उसके क्या है रचनाकार, जिसमें से देखते हैं आपका सबसे पहले एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है बोलेंगे तो थार्गडाइक का है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के रचनाकार कौन है बोलेंगे तो बी.ए. स्किनर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो विलियम जेम्स है। एमिल किसका है बोलेंगे तो रूसो का। याद रखेंगे एमिल किसका है? रूसो का है। नेक्स्ट देखेंगे द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड वाला हम चीजें देख चुके हैं, किसका है? जीन पियाजे का है। नेक्स्ट देखेंगे लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये भी हम देखे थे, किसका है? जीन पियाजे का है। नेक्स्ट देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, ड्रीम्स याद रखना सिगमंड फ्रायड होगा, आपके ड्रीम्स में आपका क्या होगा? फ्रायड होगा। ठीक, नेक्स्ट सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये हो जाएगा किसका भाई? अल्बर्ट बंडूरा का होगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेम्स ऑफ माइंड किसका है? तो याद रखना फ्रेम्स ऑफ माइंड हार्वर्ड गार्डनर का है, जो कि आपका पहले 7 फिर 8 फिर 2 से 9 अलग अलग आपका 9 प्रकार का बुद्धि बताया। सबसे पहले ये 7 बताया था 1994 में, फिर 1900 आपका कौन से 98 में इन्होंने बताया 8 नंबर का दिया, और फिर आपका 2000 में कितना दिया? 9 नंबर का जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है दिया है। याद रखेंगे कौन? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे एडोलेसेंस, एडोलेसेंस पुस्तक के रचनाकार कौन है मैं बता देता हूँ, स्टैनली हॉल है। नेक्स्ट देखेंगे हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचते हैं, इसके रचनाकार होंगे कौन? जॉन डिगी। नेक्स्ट देखेंगे कंडीशन रिफ्लेक्सेस, ठीक है, तो कंडीशन रिफ्लेक्सेस के रचनाकार कौन है? इवान पावलोव, याद रखेंगे ई पावलोव। नेक्स्ट देखेंगे थॉट एंड द लैंग्वेज, पढ़ चुके हैं, लेव वाइगोत्स्की का है। नेक्स्ट देखेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी किसका है? तो थार्गडाइक का है। और द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस किसका है बोलेंगे तो जीन पियाजे का। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके रचनाकार रहा आपका सीडीपी से संबंधित, और जो कि आपके एग्जाम के पर्पस में निश्चित ही सार्थक सिद्ध होगा। तो आप वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। निश्चित ही आपके शिक्षा प्रति से संबंधित फैक्चुअल और इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन इस चैनल पर मिलते रहेगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।